तो ये एलर्जी जो है उसका और अस्थमा का कोई आपस में बिल्कुल है। जो एज़मा होता है, जो मूसी एज़मा हमने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एज़मेटिक पेशेंट एलर्जिक ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम से आपको एलर्जी है तो जैसे ही परफ्यूम वाले माहौल में आप जाएंगे तो आपका जो फेफड़ा है वो एक सर्टेन तरह से रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन को ही दमा कहते हैं। सही, हाँ। तो जो पहली परहेज हम लोगों को कहते हैं परफ्यूम इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब दवा दे दें, परफ्यूम नहीं छोड़ सकते। तो हमें बताना पड़ता है कि देखिए ये तो वही बात है कि शुगर का पेशेंट हमसे कहें दवाएं देते रहें लेकिन मैं शुगर नहीं छोड़ूंगा। तो आप बताइए कैसे इलाज मुमकिन होगा। तो इलाज तभी सक्सेसफुल होगा तब हम परहेज भी करें और अपनी दवाएं भी वक्त पे लें। तो इसी तरह वो पेशेंट्स इस स्कीम को फॉलो करते हैं वो फिर बिल्कुल ही नॉर्मल माशाल्लाह से जिंदगी गुजारते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें दमा काम नहीं कर रहा होता। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, हमें ये भी बताएं कि आपकी इमरजेंसी की सर्विस भी यहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। इमरजेंसी यहाँ पे हमारे पास 24/7 है और यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी पेशेंट दिन के किसी भी वक्त आएँ उनको हम बेहतरीन सहूलतें दे सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारे आसपास है, तो एक बहुत बड़ा हमारा जो पेशेंट आता है वो ट्रॉमा के बाद आता है, किसी न किसी तरह की चोट लग गई, बर्न्स हो गए, तो उनको भी फैसिलिटेट करने की हमारे पास पूरी सहूलतें मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ऐसे मरीज जो किसी बीमारी के बाद आते हैं, जिस तरह बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन सहूलतें दें अराउंड द क्लॉक। तो हमारी लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी साथ उसके साथ इमरजेंसी के साथ है मौजूद, ताकि जिस भी तरह की सहूलतें जिस मौजूद हैं तो हमारे पास हैं। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे टेस्ट जो हैं, जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या उनकी भी कोई कॉस्ट? देखिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सहूलतें सब मौजूद हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जितना कम हम उस पर कर सकें वो हम उस पर कर देते हैं, ठीक है ना। जो इवन प्राइवेट पेशेंट भी हमारे पास आते हैं और जो हमारे जितने भी उसके चार्जेस हैं लेबॉर्ट्री के, रेडियोलॉजी टेस्ट के, वो कंपेरेबल है ऐसी NGOs ऑर्गेनाइजेशन के जो इस वक्त मशहूर है कि सस्ते तरीन टेस्ट करते हैं, आप जानती हैं, ठीक है ना। तो हमने वहीं से कंपेयर किया है कि उतना ही हो, तो वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में हम वो सारे टेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, OPD जो है वो यहाँ पे कितने दिनों की होती है या पूरे हफ्ते की होती है, इसके बारे में? OPD हमारा जो है वो 6 डेज अ वीक होती है। 6 डेज अ वीक, सुबह से लेकर शाम तक हमारी OPD है उसमें। ठीक है। उसमें हम फैमिली क्लिनिक भी करते हैं, जिससे हमने कहा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कम्युनिटी वर्क। तो जो दोपहर की OPD हमारी है फैमिली मेडिसिन की, वो इवन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमारे सीनियर कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, लेकिन हम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सुबह की मॉर्निंग OPDs है वो सब स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इवन न्यूरो सर्जन्स, तो सारी बड़ी स्पेशलिटी मौजूद है। लेकिन सिर्फ 250 की OPD हमारी होती है। ओके। तो वो सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप कहीं भी इस वक्त शहर में देखें तो हमारी कोशिश बस यही है कि पेशेंट्स के पास फैसिलिटी हो कि वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। तो OPD हमारी 6 डेज चलती है मुसलसल। अच्छा, पेशेंट्स का कितना रेशो होता है? पेशेंट हमारे पास OPD में काफ़ी अच्छा नंबर है हमारे पास जो हमारे पास आता है। आई बिलीव कि कुछ 500+ पेशेंट हम डेली केटर कर रहे हैं जी OPD के अंदर। अच्छा, क्यों होता है कि अगर कोई बंदा आए और उसे क्यू में बैठना पड़े कि या 2-3 दिन की अपॉइंटमेंट दी जाए कि आप 2-3 दिन के बाद आइएगा? नहीं, देखिए तभी हम डेली OPD कर रहे हैं और हमारे पास एक वक्त में अक्सर एक फैसिलिटी के 2-3 लोग मौजूद हैं। जैसे इंटरनल मेडिसिन के 2 सीनियर कंसल्टेंट अक्सर मौजूद होते हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे पास आए वो उसी दिन ट्रीट होकर चला जाए। देखिए फिर मैं वही बात कहूँगी, मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं अक्सर दिहाड़ी के पेशेंट, दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं। तो टाइम इज ऑल्सो मनी। वी रियली वांट टू डिक्रीज कि हमारे लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपॉइंटमेंट है, उस पर हम करते हैं। वैसे टेलीफोन लाइंस भी हमारी अवेलेबल है, अगर किसी को पहले से अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो OPD के जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें मिनिमल वेटिंग के साथ दिखा दिया जाए। सही, ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, मुझे आप बताइएगा, आपकी पे बात करूँ तो मेडिकल में आने का शौक़ कैसे हुआ आपको? मेडिकल का शौक मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को था, आई बिलीव इट। ये हमेशा होता है। लेकिन ये मैं कहूँगी कि वो शौक मैंने खुद भी अडॉप्ट किया और मुझे लगता है कि मेडिकल से जो मोहब्बत है मेरी वो विद एवरी डे इज ग्रोइंग with this profession, with this field. I really like to be a doctor and to be part of the health setup of Pakistan. और मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे।
तभी कहते हैं कि जो आपका पैशन है उससे ही प्रोफेशन बनाया जाए, क्योंकि अगर हम दूसरी फील्ड्स में बैठे, एक फील्ड में काम दूसरी फील्ड का कर रहे हैं, तो वो उस चाह से नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कर ही नहीं पाएंगे, दिल ही नहीं लगेगा। वही बात आ गई दिल पे दिमाग पे, वही फिजिकल और मेंटल वाली बात आ गई। बताऊं कि डॉक्टर्स ट्रेनिंग है थ्रू आउट, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारी फील्ड में। आपको पहले ग्रेजुएशन करना है, फिर हाउस जॉब करना है, फिर ट्रेनिंग करनी है, और जितनी डिफिकल्ट और टफ हमारी रूटीन रहती है डॉक्टर्स की, अगर किसी को पसंद नहीं है ना ये फील्ड, तो मुझे लगता है वो आप तक जा ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली सही कह रही हैं, क्योंकि पूरी रात खड़े रह के काम करना आसान नहीं होता है। सर मैडम सिर्फ ये नहीं है कि काम करना होता है, पढ़ना भी बहुत मुश्किल है मेडिकल। अब मेरी दोस्त है वो डॉक्टर बन चुकी है अब तो ऐसी बात भी तो कह रही है मैं डिप्रेशन में। मैंने क्यों डिप्रेशन में, तो कह रही इतना काम होता है यार, इतना काम होता है। अब वो खुद पढ़ रही है अभी, तो वही चीज़ मेडिकल करना, डॉक्टर आना, वो तो एक अलग ही वो है मेथड, अलग ही चीज़ है, अलग ही कारवां। लेकिन असल एजुकेशन हासिल करना, उसके बाद जो हाउस जॉब है, हाउस जॉब को सही से करना, फेलोशिप्स करना। देखिए आपको जैसे अभी कोविड की मिसाल दूंगी, बिकॉज वो हमने अभी रिसेंटली देखा है। सही, आप देखिए लॉकडाउन में हर कोई अपने घर पे था, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, चीजें थी, सिर्फ डॉक्टर्स ऐसे थे जो ना सिर्फ काम पे जा रहे थे, और जो ड्रेस आपने देखा होगा, और वो तो बेचारे रमजान पे भी थे, जी रिस्क पे भी वो थे। फिर रमजान के दिनों में बड़े बड़े मास्क लगा के पूरा ड्रेसअप होकर आना, फिर पेशेंट्स का ख्याल रखना इतना आसान नहीं था। उस वक्त दुनिया एक अजीब से टर्मोइल से गुजर रही थी। आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो ये देखना कि क्या नई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रोज की बुनियाद पे एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आपने मरीज को कैसे ट्रीट करना है। तो ये डेडिकेशन थी हमारे डॉक्टर्स की अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने कोविड में ये प्रूव किया कि दिस प्रोफेशन डेफिनेटली इज देयर फॉर मैनकाइंड। तो जिस तरह डॉक्टर्स ने मदद की है, जिस तरह डॉक्टर्स ने लगन से काम किया, आप देखें जितना भी आप फिगर्स उठाकर देखें, हर मुल्क में जो डॉक्टर्स जिनका इंतकाल भी हुआ वो सबसे ज़्यादा था, इसलिए कि वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए थे। तो बेशक एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सी मेहनत और एक कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए है थ्रू आउट आपको इस पे करियर पे, इसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे कोरोना की बात की आपने, तो कोरोना में हम सब घर में बैठे हुए थे और हमारा आखिरी सहारा यही था कि डॉक्टर ही बचा सकता है, डॉक्टर ही काम कर सकता है, और डॉक्टर्स ने काम किया भी सही। और कोरोना ऐसी बीमारी थी कि हमें ये महसूस होता था खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे, कोरोना खत्म नहीं होगी। लेकिन क्रेडिट जो है वो सारा डॉक्टर्स को ही जाता है, जिन्होंने इतनी मेहनत की और कोरोना को खत्म किया और पूरा जो माहौल है वो नॉर्मलाइज किया है।